नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज हमने एग्रीकल्चर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फसलों के प्रकार से लिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं और उसमें भी छात्र गलतियां कर देते हैं। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो निश्चित मानिएगा कि आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और आपको मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि सिर्फ आपको 15 मिनट देने होंगे। इस 10-15 मिनट में जीवन में इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ भाई, कि आपकी तैयारी एकदम फिंगर टिप्स पर है। तो साथियों, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा रबी फसल। रबी फसल में कौन कौन सी फसलें जो होती हैं साथियों, ये जो फसलें होती हैं ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, क्योंकि ये होती हैं शीतकालीन फसलें। रबी फसल कैसी है? शीतकालीन फसल है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, रबी को समझते हैं कि गर्मियों में बोने वाली, क्योंकि रबी समझ से रिलेट करते हैं सन से, यानी कि गर्मी से। लेकिन सही बताएं तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ये शीतकालीन फसल है। रबी फसल कैसी है? शीतकालीन फसल है। इन फसलों को जाड़ों में बोया जाता है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसकी हमने ट्रिक बनाई है, चना मसाला जोर गरम। ये ट्रिक हमने कहाँ से ली है? आपने क्रांति मूवी का गाना सुना होगा, हेमा मालिनी ने गाना गाया था, चना जोर गरम लाई में मज़ेदार बाबू मज़ेदार, है ना? ये गाना आपने सुना होगा। तो ट्रिक हमने वहीं से लेके आए हैं। आपने नाम सुना होगा हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की पत्नी है और धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम है प्रकाश कौर। प्रकाश का मतलब होता है कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य मतलब रवि का प्रकाश। तो इससे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि हेमा मालिनी से संबंधित ये गाना जो है वो किससे संबंधित है? रवि से संबंधित है। तो साथियों, ट्रिक ये है कि चना मसाला जोर गरम। तो चना तो आपने सुन ही लिया है कि इसमें चना जो है रबी फसल है, लेकिन मसाला का जो पहला शब्द है ना, मसाला, मसाला का पहला शब्द है माँ। माँ से बनता है क्या? मटर, मटर। और सा से सरसों, ला से आलू, आला है ना, आला, उससे आलू। जोर का जो है वो है जौ, और रा से बना राई, गा से गेहूँ और माँ से मसूर। तो ये तो थी इस ट्रिक की लाइन। हम इसको थोड़ा सा ट्रिक को अलावा भी हम थोड़ा सोच सकते हैं इसको, कि साथियों आपने देखा होगा कि जाड़ों में आपने गुड़ और चना खाते हुए लोगों को देखा होगा। क्यों? कि शरीर में थोड़ी गर्मी रहे। तो शरीर में गर्मी क्यों चाहिए? कि भैया जाड़े में ठंड लगती है, तो इसलिए थोड़ी गर्मी भी चाहिए होती है। तो इस प्रकार से आप चना खा के थोड़ा शरीर को गर्म करते हैं नहीं करते हैं? और देखिए मटर, आपने अपने आसपास देखा होगा कि इस समय मटर भी आती है मार्केट में, है ना? आपने आलू मटर की सब्ज़ी, गाजर मटर की सब्ज़ी बहुत खाई होगी जाड़ों में, है ना? और जो सरसों है, सरसों के खेत लहराते हुए देखे होंगे हमने आपने इस समय। तो सरसों और आलू, आलू भी इसी समय आता है जाड़ों में ही। ठीक है। जौ और राई आपने नहीं देखे होंगे, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी बात दूसरी है। और गेहूँ आपने देखा होगा, होली के समय पे इसकी बालियाँ जलाई जाती हैं। और देखिए, अगर वो होली के समय, यानी होली कब होती है? मार्च के आसपास। उसकी बालियाँ जब आई हैं मार्च में, तो बोई कब हुई होगी? सीधी सी बात है, वो जाड़ों में बोई होगी, यानी वो रबी फसल है। और मसूर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इंडिविजुअल याद कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं और इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल मतलब मानसूनी फसल, यानी जून जुलाई में बोई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाने वाली फसल है खरीफ फसल। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि एक बच्चा है जो अपने मामू से बड़ा नाराज़ है, क्योंकि मामू उसका बड़ा गरीब है, और गरीब है तो यानी खरीफ है। तो वो अपने मामू के लिए एक शब्द यूज़ करता है। इस लाइन को आप गांठ बांध के याद कर लेना, आपका इस फसल से लेकर के कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सेंटेंस ये है
कि खरी खरी बातें मैं करूँगा आज कंजूस मामू ढेंचू गधे से। यानी अपने मामू को वो कंजूस भी कह रहा है, ढेंचू गधा भी बोल रहा है। आप इस चित्र से अपने दिमाग में बसा लेना कि जो मामू है वो गरीब है, यानी खरीफ है, और खरी खरी बातें मैं करूँगा आज कंजूस मामू ढेंचू गधे से। तो खरी खरी, खरी खरी मतलब खरीफ, खरी खरी मतलब खरीफ फसल। और बातों का जो पहला शब्द है बाजरा, ठीक है, और ता से तिलहन, ठीक है, और मैं से मिर्ची, और आज करूँगा को आप स्किप करेंगे। आज, आज का जो आ है वो अरहर, जा से ज्वार बनेगा। कंजूस का पहला शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा? कपास। जा जू से बनेगा जूट, सा से सोयाबीन। फिर है आपका मामू, मामू का मामू बड़ा मक्का आ रहा है भैया, पैसा खर्च नहीं करता है, तो उसका जो माँ शब्द है उससे बनेगा मक्का। और मुँह से मूंगफली। ढेंचू पूरा शब्द इस्तेमाल होगा ढेंचा के लिए। और गधे का पहला शब्द है गा, यानी गन्ना, और धा से धान, गधा, गधा मतलब धान, धान, धान। तो साथियों इस तरीके से आप इस सेंटेंस से पूरी फसल याद कर सकते हैं। और देखिए इसकी और भी एक ट्रिक है, ऐसा नहीं है हम पे ट्रिक का खजाना है साथियों। बाजरा, इंडिविजुअल देखेंगे इसको, इंडिविजुअल फसल को देखेंगे। बाजरा खरीफ फसल है कैसी? तो साथियों खरीफ फसल जो है ना वो कैसी फसल है? खरीफ फसल मानसूनी फसल है, मानसूनी, मानसूनी। और मानसून मतलब पानी, ठीक है, पानी। तो देखिए बाजरा, आपने देखा होगा आसपास कोई व्यक्ति प्यासा हो तो कहता है ना जरा पानी पिला दो भाई, जरा पानी पिला दो। तो बाजरा का जो अंतिम वर्ड है जरा, जरा, उसको पकड़ लेंगे हम, ठीक है जी। फिर तिलहन, तिलहन का जो पहला शब्द है तिल। देखिए कहते हैं ना कि मुझे तुझे तिल तिल की मौत मारूंगा, मतलब तुझे पानी के लिए तरसा दूंगा। इस मुहावरे को आपने सुना होगा। तो तिलहन वहाँ से आप याद हो जाएगा। मिर्ची, भैया मिर्ची लगेगी आपको तो क्या मांगोगे? पानी, और पानी मतलब मानसून, और मानसून मतलब खरीफ। ऐसे पहुँचेंगे हम अपने टॉपिक पे। फिर अरहर, अरहर मतलब अंतिम वर्ड देखिए इसका हर, हर हर महादेव। शिव जी पे क्या चढ़ता है भैया? पानी चढ़ता है ना, पानी लोटे से चढ़ाते हैं, पानी जल चढ़ाते हैं। तो जल मतलब मानसून, मानसून से खरीफ, इसको भी कर लेंगे साहब। फिर ज्वार, ज्वार मतलब ज्वाला, ज्वाला को बुझाने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी, पानी मतलब मानसून, मानसून मतलब खरीफ। फिर आपका आता है कपास। तो कपास मतलब जब आपको कोई ठंडा ठंडा पानी डाल देगा तो आप कपकपाने लगेंगे, है ना। पानी डालने से क्या होता है? कपकपी छूट जाती है, यानी कि खरीफ। फिर जूट, जूट में आप देखिएगा कि अगर आपने थोड़ी एनसीईआरटी का पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जूट का जो रेशा निकाला जाता है उस जूट को पानी में डुबोते हैं, ठीक है, और सड़ने के लिए रख देते हैं। 3-4 महीने सड़ जाता है जब वो, फिर उसके अंदर से उसके रेशे निकाले जाते हैं। तो भाई पानी में डुबोकर ही उसके रेशे निकलते हैं, तो भाई उसका मानसून और फिर खरीफ। इसी तरह के सोयाबीन, देखिए सोयाबीन का सोया पकड़ लेंगे। अगर कोई आपके पास बहुत गहरी नींद में सो रहा है और बीन बजाने से भी नहीं जग रहा है तो कुछ मत कीजिए, एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, जग जाएगा वो बेचारा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका मक्का। मक्का, मक्का कहाँ? मक्का जहाँ मुस्लिम लोग प्रार्थना करते हैं तो मक्का है कहाँ पर? तो साहब वो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब जहाँ पानी के लिए तरस जाते हैं, तो उनको पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, यानी कि बेचारे मानसून के लिए तरस जाते हैं। और मानसून मतलब खरीफ। फिर आपका आता है मूंगफली। तो देखिए मूंगफली आपने देखा होगा कि लोग जाड़ों में मूंगफली और गुड़ खाते हैं, नहीं खाते हैं? तो गुड़ और मूंगफली खाते हैं तो गुड़ बनता किससे है? गन्ने से। और मूंगफली, तो गन्ना मूंगफली जो है वो बोई कब गई होंगी? तो सीधी सी बात है कि वो जुलाई के आसपास बोई गई होंगी, तभी तो कट कटा कर आती हैं वो जाड़े के आसपास, ठीक है। तो मूंगफली और गन्ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ढैंचा, ये आपको वैसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। ढैंचा जो है आपको ये यहाँ से रटना पड़ेगा साहब, इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास हो तो आप कमेंट करिएगा। धान, धान, गन्ना और धान के लिए वैसे भी पानी की ज़रूरत पड़ती है साहब, और पानी का मतलब है मानसून, मानसून मतलब खरीफ। तो भैया
एक तो हमने ट्रिक देखी सेंटेंस वाली और एक इंडिविजुअल ट्रिक देख ली। तो दोनों ट्रिकों में से कोई ना कोई ट्रिक आपके दिमाग में क्लिक करेगा ही करेगा और आप सही कर जाएंगे। अभी हम एमसीक्यू करेंगे तब देखिएगा कि हमारी दोनों ट्रिक कैसे काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट, जायद फसल। तो जायद फसल जो है, ज़्यादा आमदनी कमाने के लिए लोग किसान जो हैं वो जायद फसल करते हैं। तो बोई कब जाती है? तो देखिए, ये रबी फसल और खरीफ फसल के बीच का समय जो होता है ना, उसमें ये तीसरी फसल उगा लेते हैं, जायद फसल। मई जून में बो लेते हैं, जुलाई अगस्त में काट लेते हैं। तो ज़्यादा आमदनी कमाने के लिए किसान क्या करते हैं? जायद फसल उगाते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं जायद फसल। इसकी ट्रिक तो वैसे ये है कि जा मत ताऊ लौट कर खीर खा लो। चित्र में आप देख रहे हैं चाचा चौधरी को, लेकिन हमने अपनी समझ के लिए इनको बना लिया है ताऊ। ठीक है, काम निकालने के लिए भैया गधे को भी बाप बनाते हैं, हमने तो केवल ताऊ बनाया है। तो साथियों, जा मत ताऊ लौट कर खीर खा लो। ताऊ गुस्से में जा रहा है और उसका भतीजा कह रहा है कि जा मत ताऊ लौट कर खीर खा लो। ट्रिक ये है कि देखिए, जो जा वर्ड है उससे बनेगा जायद, मत का जो पहला शब्द है माँ उससे बनेगा मूंग, और ता से तरबूज। ताऊ का जो ता है उससे बनेगा तोरई, और ऊ से बनेगा उड़द। लौट कर का जो ला है उससे लौकी, टा से टमाटर, का से ककड़ी, रा से राई। खीर का जो पूरा शब्द लेंगे खीरा बना देंगे उसको, और खा का खरबूजा, और ला का लोबिया। साथियों, ये तो थी सेंटेंस वाली ट्रिक। इंडिविजुअल ट्रिक देखिएगा तो वैसे भी समझ सकते हैं कि तरबूज, ठीक है, तरबूज, खरबूज, ये समंदर वो नदी के किनारे जो होते हैं ना ज़मीन, उस पर आपने देखा होगा कुछ लोगों को बोते हुए देखा होगा। थोड़ी इसको नमी चाहिए होती है, तो ये उस टाइम ही ये होती है कि इसको थोड़ा सा नमी मिले। ठीक है, थोड़ा पानी की आवश्यकता इनको ज़्यादा होती है क्योंकि थोड़े रसीले भी होते हैं ये सब्जियां। ठीक है, तो तरबूज, तोरई, लौकी फौकी, ये सब ककड़ी वकड़ी, ये क्या होती हैं? जायद फसलें होती हैं। ठीक है, टमाटर वगैरह सब। तो इस तरीके से आपने देखा जायद फसल। तो साथियों, अब कुछ करेंगे हम एमसीक्यू, देखते हैं कितनी सही होते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, बाजरा, ग्राम या कपास? तो देखिए, रबी की फसल करी। चना जोर गरम लाई में बाबू मज़ेदार। तो देखिए, चना जोर गरम, हमने बताया था चना जोर गरम, चना मसाला जोर गरम। हमारा ट्रिक क्या था? चना मसाला जोर गरम। ठीक है, अब देखिए, चावल इंडिविजुअल ट्रिक से निकाल देंगे इसको आराम से। चावल पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मानसूनी बने मतलब खरीफ फसल, तो भैया ये तो होगी ही नहीं। बाजरा, अरे जरा पानी पिला दे भैया, डोकर होते हैं गाँव में बेचारे बूढ़े होते हैं तो कहते हैं बेटा जरा पानी पिला दियो। ठीक है, तो भैया पानी मतलब मानसून, मानसून मतलब खरीफ, तो भैया बाजरा को भी करेंगे कैंसिल। कपास, भैया कोई पानी डाल देगा आपके ऊपर तो कब कपा जाओगे? खरीफ मानसूनी, तो ये भी नहीं है। बचा ग्राम। ग्राम क्या होता है? फलीदार फसलें होती हैं जैसे चना। ठीक है, तो भैया हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्राम। लेकिन भैया इसमें गड़बड़ ये हो गई है कि ऑप्शन बी को सी, सी को बी कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम इसको बी मान लेते हैं और इसको ग्राम को सी मान लें हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ग्राम। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कौन सी फसल है? तो साथियों, हमने क्या बताया था आपको? चना जोर गरम, चना मसाला जोर गरम। तो देखिए, ट्रिक है ना, चना भी मिल गया, ठीक है, और गरम का गेहूं गा शब्द, माँ से मटर, ठीक है, चना जोर गरम जो, ठीक है, मसाला का सा से सरसों। तो भैया हमारा ट्रिक तो पूरा कामयाब हो गया। तो ये तो हो गई कौन सी? रबी फसल। और वैसे भी आपने देखा होगा कि रबी मतलब गर्मी। रबी से क्या होता है? जब रबी में आप बैठते हैं ना, रबी मतलब सूर्य सन लाइट में जब बैठेंगे तो आपका रंग कैसा हो जाता है? गेहुआ कलर हो जाता है। अगर आप गोरे होंगे तो गेहुआ कलर हो जाएगा आपका, और वो अलग बात है कि गेहुआ होगा तो काले भी हो जाओगे, पर ज़्यादातर गेहुआ कलर हो जाता है जिन लोगों का रंग थोड़ा, गेहुआ मतलब सांवले से होता है। तो कहते नहीं ये धूप में मत जा सांवला हो जाएगा।
धूप मतलब सन, सन मतलब रवि, रवि से ऐसे भी आप कनेक्ट कर लेंगे। तो भाई इस तरीके से तो हमारा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। भैया इतनी सारी सब दे दी हैं आपको फसलें। तो देखिए किसके उदाहरण हैं। तो देखिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जरा पानी पिला दे। पानी मतलब भैया मानसून, मानसून मतलब खरीफ। अरहर, हर हर महादेव, महादेव पे क्या चढ़ता है, पानी। पानी मतलब मानसून, मानसून मतलब खरीफ। तो ये भी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये खरीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। कपकपाने वाली, पानी डाल दिया। जूट पानी में ही चलता है। मूंगफली जाड़ों में आ जाती है आपकी, यानी कि मानसून में बोई गई होगी। चावल को पानी चाहिए। मक्का कहाँ पर होता था, पानी की जरूरत होती है। ज्वार मतलब ज्वाला, पानी चाहिए होता है इसको बुझाने के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो सब इशारा किसकी तरफ हो रहा है, इन सभी फसलों का इशारा हो रहा है किसकी तरफ, खरीफ की तरफ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए सोयाबीन, हमने बताया था सोयाबीन, इसको भी ले लेते हैं, चलो इसको भी खत्म करते हैं खेल। सोयाबीन, कोई आपके बगल में सोया हो, बीज में डालने से भी नहीं जग रहा हो, तो क्या डाल दो उसके ऊपर, पानी डाल दो 1 बाल्टी भर के, जग जाएगा वो। पानी मतलब मानसून, मानसून मतलब खरीफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा आमदनी कमाने के लिए किसान बो लेते हैं, ज़्यादा आमदनी मिल जाए उनको, ठीक है ना। रसीली होते हैं तो थोड़ा सा शीतकालीन और उसमें बोई जाती हैं शीतकालीन के बाद, और आपकी खरीफ से पहले बोते हैं इसको। तो ये है जायद फसल, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक दलहनी फसल है। भैया कौन सी दलहनी फसल है इसमें, तो देखिए गन्ना में तो आप लगाएंगे नहीं, गन्ना, चाय, इनमें कोई दाल जैसी कोई चीज़ होती है भाई, नहीं भाई। दाल का मतलब था दानेदार कोई चीज़ हो, तो इनमें गन्ना में कोई दानेदार चीज़ है नहीं। चाय में मतलब नहीं, पत्तियाँ होती हैं ये तो। तेल बीज भी नहीं है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चना। चना जो है दलहनी फसल में आता है। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी बजरा। बजरा होगा इसका, बजरा नहीं, इसको कुछ और कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए अरहर, ठीक है, अरहर कर लीजिए, ठीक है, अरहर, ठीक है। और रागी और बाजरा, कौन सा इसमें गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो देखिए जूट, जूट इज़ द राइट आंसर। जूट को आपने बताया था पानी में सड़ाते हैं इसको, तालाबों में डाल करके, तब इसके रेसे निकलते हैं और ये सुनहरे कलर के होते हैं। बोरियां आपने देखी होंगी, बोरियां वो अक्सर नॉर्मली देखी जाती हैं, वो सुनहरा रेशा जो होता है गोल्डन फाइबर, जूट को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मूंगफली कौन सी फसल है, तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि मूंगफली कब खाते हैं हम लोग, जाड़ों में, जिससे शरीर में गर्मी रहे। भाई गरीब लोग मूंगफली खाते हैं, अमीर लोग बादाम खाते हैं। तो मूंगफली अगर जाड़ों में खाई जा रही है तो बोई कब गई होगी, तो भाइयों वो बोई होगी जाड़ों से पहले, यानी कि जाड़ों से पहले क्या आता है, मानसून, यानी कि खरीफ फसल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो साथियों इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपके कितने सही हो रहे हैं, अगर आपके 7/7 हो रहे हैं तो समझिए कि हमारी ट्रिक कामयाब है और आपको इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो 2-3 बार और देख लेना भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत भारी भूल कर ली है, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद सौदा होता है। तो साथियों इसमें कुछ जाता नहीं है पैसा, आपका फ्री है एकदम कॉस्ट। तो साथियों आपको बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करिए, अपने साथियों में भेजिए, क्योंकि भाई अपना भी भला कर रहे हो तो दूसरे का भी भला कर दो। तो कहते भी है ना कि कर भला तो हो भला। तो साथियों अपने साथियों का भी भला करिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही वीडियो बना करके आपका फ़ायदा कराएं एग्ज़ाम में। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।